हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है आप लोगों के क्वेश्चंस को हमने लिया है और उसको सॉल्यूशन करने का जो है प्रयास किया है। प्रश्न यही है आपका कि सर ओएमआर शीट को कैसे भरें, कॉपी को कैसे लिखें। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि ओएमआर शीट में अगर 50 से ज़्यादा भर दें तो सर क्या होगा। ठीक है, ओएमआर शीट को किस कलम के से भरें, ये भी जो है प्रश्न होता है। तो आप सभी को बउआ लेखा समझाएंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है ना 1 फरवरी से एग्ज़ाम है और अगर आप एग्ज़ाम में जाकर थोड़ा सा गलती भी करते हैं आपके मार्क्स जो हैं कट जाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखिए, इसमें एक एक चीज़ को बारीकी से हम बताए हैं। ठीक है ना सर। तो ओएमआर शीट, जैसे कि जब आप जाइएगा क्लासरूम में तो सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलेगा वो कॉपी मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगा। उसके बाद ही जो है 5-10 मिनट के बाद जो है प्रश्न पत्र मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। तो ओएमआर शीट और कॉपी मिलता है तो टीचर्स आपको उसी समय कहते हैं कि पहले जो है आप ओएमआर शीट और कॉपी को भर लीजिए, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। तो प्रश्न यही है कि हम इसको जो है भरेंगे कैसे। ओएमआर शीट की बातें करें तो अब जो है बिहार बोर्ड जो भी आपको कॉपी और ओएमआर शीट देते हैं उसमें आपके फ़ोटो ऑलरेडी सटे हुए रहते हैं, उसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है, स्कूल का नाम, पूरा डिटेल समझिए तो भरे हुए रहते हैं। सिर्फ आपको ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहता है उसको भरना होता है, आप अपना साइन करना होता है, बस बाकी सब आपका भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन जब हम बनाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 60 गो ऑब्जेक्टिव, 60 नहीं 100 गो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, के गो 100 गो रहेगा, जिसमें से 50 गो कौनों 50 गो बनाना है, इसके बारे में भी जो है आपको मालूम है। अगर कोनो आपको कहता है कि 60 गो है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, 100 गो बोर्ड एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना सर, हम बहुत पहले बता दिए हैं, लगभग 3 महीना पहले बताए हैं। अब भरने की बारी आती है। जैसे कि हम मान के चलिए क्वेश्चन बैंक आपको हम दिए, आपसे पहला प्रश्न बनबे नहीं किया, छोड़ दीजिए ना सर, आपके पास 100 गो ऑप्शन है, 100 गो में से कौनों 50 गो बनाना है। कौनों कहे का मतलब समझे। मान के चलिए पहला प्रश्न आपसे नहीं बना, दूसरा प्रश्न आपसे नहीं बना, ठीक है ना, पहला भी नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, लेकिन तीसरा आपसे बन रहा है, तो तीसरा के हम बनाएंगे और तीसरा के जो आंसर होगा, मान के चलिए एक आंसर जो है ए है, ठीक है। अब इसको भरना होता है, तो गोला भरने में भी जो है बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोगों का जो है बाहर चला जाता है, रंगते रंगते जो है बाहर चले जाते हैं। उसको जो है सॉल्यूशन क्या है तो नहीं समझिए। किसी भी गोला को भरने के लिए जब ओएमआर शीट आप भरते हैं तो पहले कलम को जो है इसके लाइन पे जो है एक बार आप चला दीजिए, ठीक है ना, एक बार इसके लाइन पे जो है प्रॉपर ढंग से आप चला दीजिए, ठीक है। और लाइन पे चलाने के बाद बीच में जो है ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे आप कर दिए, ये पूरा जो है एकदम टहकार, जैसे कि हमने के कहते हैं देहात में, पूरा इसको जो है टहकार बनाना है। अब कहेंगे कि सर समय लगेगा, तो समय आपको दिया गया है ना, एक जैसे कि 3 घंटा में से 1.5 घंटा जो है सिर्फ ओएमआर शीट आपको भरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसको पूरा जो है छेहर नहीं रहना चाहिए, टहकार जिसको हम लोग कहते हैं, वो समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम कहीं भी जो है छिद्र जो है आपको नज़र नहीं आना चाहिए, पूरा आपको रंग देना है। जब इसको आप रंग देते हैं, यहाँ पे प्रश्न एक और उत्पन्न होता है कि सर किस कलर के पेन से जो है हम रंगें। मेरा जो सलाह है, ब्लैक कलर का पेन जो है आप यूज़ कीजिए ओएमआर शीट को रंगने में, ब्लैक कलर का, ठीक है ना सर। ब्लैक कलर जब आप पेन यूज़ करेंगे तो आपका जो है ना प्रॉपर ढंग से जो है रंगाएगा। तो ब्लैक का यूज़ करेंगे आप क्या, ओएमआर शीट रंगने के लिए।
अब OMR शीट, इसका आंसर जो है ए है, तो ए जो है हम लोग पहले इसे गोला के चारों तरफ घुमा लेंगे 1-2 बार और उसके बाद इसे बीच में जो है इसे रंग देंगे, तो ये जो है रंगा गया, ठीक है ना। चलिए ये रंग दिए, तो ये हो गया इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि सर मान के चलिए एक आंसर था बी लेकिन हम रंग दिए ए, तो क्या करेंगे सर। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका 1 नंबर चला गया, ठीक है ना। जब आंसर है बी तो आप ए रंग दिए, तो फिर आप कहेंगे कि इसको काट देते हैं, चाहे वाइटनर मार देते हैं और फिर इसको रंग देते हैं, कोनो फायदा ही नहीं है। आप वाइटनर मारिए, गलती है, आप उसको ब्लेड से छीलिए, गलती है, ठीक है ना। एक बार आप किसी भी OMR शीट को रंग देते हैं, आप उसमें कुछ कीजिए, सही होने वाला नहीं है। तो ये मेरे बताने का मकसद यही है, किसी भी प्रश्न को बनाइए पहले एक बार सेटिस्फाइड हो जाइए, सेटिस्फाइड मतलब कि संतुष्ट हो जाइए कि क्या इसका आंसर जो है यही है ना। एक बार जो है पहले OMR शीट भरने से पहले जैसे उसमें क्या कर लीजिए, जैसे मान के चलिए कि चौथा के जो है आंसर ए है, तो ए में पहले एगो बिंदु लगा दीजिए। 5वां के मान के चलिए आपको आंसर आ गया, तो 5वां में है जैसे मान के चलिए बी है तो बिंदु लगा देंगे, फिर 6ठा के जो है सी है तो बिंदु लगा देंगे और फिर एक बार वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में इसका आंसर जो है यही है ना। अगर यही है तो पूरा जो है इसको हम लोग रंग देंगे। रंगेंगे कैसे, तभी हम आपको बताए हैं ना, किसी भी गोला के जो है पहले कॉर्नर पे एक बार बढ़िया से घुमाना है। जैसे मान के चलिए इसको बी को रंगना है, तो पहले इसको जो है पूरा चारों तरफ से इसे घुमाएंगे 1-2 बार और उसको जो है इसको प्रॉपर ढंग से जो है रंग देंगे, एकदम तहकार रंगेंगे। ये बात आप समझें। चलिए एक प्रश्न और है यहाँ पे कि सर मान के चलिए हम लाइन से 1 से 50 तक रंगेंगे कि कौनों 50 गो, तो हम तो अभी तो बताएं कौनों 50 गो आप रंग सकते हैं। जैसे 1 नंबर प्रश्न नहीं आया, 2 नंबर नहीं आया, 3 नंबर रंग दिए, 3 नंबर आया, चौथों नहीं आया, 5वां नहीं आया, तो आप 6ठा रंग दीजिए, 6ठा आ रहा है 6ठा रंगिए। आप कौन 10वां तक नहीं आया, 11 नंबर आपको आंसर आ रहा है ना, 11 नंबर आप रंगिए, है कि नहीं। लेकिन 50 को टोटल मिला के होना चाहिए, ठीक है। अब ए जाएगा वो प्रश्न कि सर मान के चलिए 50 गो से हम ज़्यादा रंग दिए तो क्या होगा। अगर आप 50 गो से ज़्यादा रंग दिए तो 50 गो ही चेक होगा, नहीं समझे होंगे। जिसे मान के चलिए ये जो है 1 से लेके 100 तक है, मान के चलिए 10 तक है, लेकिन माने ला है मैथ के स्टूडेंट हैं तब मान के चलिए 1 से लेके 100 तक है। तो 1 से 100 तक में जिसे ऊपर से गिनेला शुरू करेगा, जो चेक करेगा कि कहाँ आपका 50 पुर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जब 100 तक है तो मान के चलिए यहाँ 70 तक वो आया तो ऊपर 50 गो पुर गया। जिसे जो भी कॉपी चेक कर रहा है तो 70 तक आया तो उसका 50 पुर गया, तो बाकी नीचे वाला आपका चेक नहीं करेगा। जहाँ उसको 50 गो रंगल OMR शीट में मिल गया उसके नीचे वाला जो है चेक नहीं होता है। बात समझ में आ गया। कहे का मतलब फिर से आपको समझाते हैं कि जैसे 100 गो में से कोनो 50 गो रंगेला है, वो 50 गो शुरू से गिनेगा 1 नंबर से जहाँ तक उसको 50 मिल गया तब 50 गो चेक करेगा, 50 के नीचे आपसे नहीं चेक करेगा। अब कोनो कहेगा कि सर 50 गो चेक करेगा तो हम 60 नंबर बने ले थे। अरे तो 60 नंबर आप लोग जैसे समझिए कि टोटल 50 गो, जिसे एक गिनेगा, अगर ये रंगल है तो ये गिनाएगा, अगर ये नहीं, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर नहीं रंगे हैं तो नहीं गिनाएगा। देखिए 3 रंगे हैं तो 1 हो गया, 4 रंगे हैं तो 2 हो गया, तो रंगल 50 गो गिनेगा। जहाँ 50 गो रंगल पुर गया तो वहाँ से जो है आपको चेक करेला बंद कर देगा, तो टोटली 50 गो चेक करता है, ठीक है ना। OMR शीट का यही बातें हैं। तो आप लोग समझ गए। प्रश्न ये था कि कौन से पेन से OMR शीट भरे, ब्लैक पेन से भरिए, मेरा यही सलाह है, पर्सनली सलाह है। दूसरा कि सर जो है OMR शीट को कैसे भरे, तो पहले जो है गोल को एक बार राउंड कीजिए,
राउंड कीजिए, उसके बाद जो है घिसमिजा दीजिए। पूरा टहकार होना चाहिए, छेहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ये था कि 50 गो से अधिक रंगने पर जो है क्या होगा, तो 50 गो ही चेक होगा, बाकी सब चेक नहीं होगा, ठीक है। यानी टोटल 50 गो रंगल चेक करल जाएगा। अब एक और प्रश्न है कि गलती होने पे, तो गलती अगर हो गया कितनों वाइटनर मारिए, कितनों ब्लेड मारिए, वो जो है आपको सही नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो भी हम आंसर दें उसको जो है एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद जो है सही आंसर दें। ये हो गया बात OMR शीट की। अगर इसमें और भी जो है कोई प्रश्न है आपका, तो आप जो है इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी की। कॉपी हमनी के जो कॉपी होता है ना, नॉर्मल जो है कैसन होता है, तो ऐसन होता है नॉर्मल, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे जाइएगा तो ऐसन होता है, यानी कि चौला होता है कॉपिया। चौला होता है जब कॉपिया, तो देखिए चौला हम बनाए भी हैं कॉपी। अब इस पर जो है लिखना कैसे है कॉपी पे, जिसे हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं, हम एगो स्टूडेंट के तौर पे आपको बताते हैं, तो पहला जो पेज होता है कौन आदमी छोड़ देता है। हम पहला पेज छोड़ेंगे का है, यही प्रश्न है, छोड़ना नहीं है। अगर कोनो आपको बताते हैं कि पहला पेज छोड़ के लिखना, तो ये गलत बातें हैं, ठीक है ना सर। शुरू से ही आपको लिखना है। तो पहला पेज में जो है शुरू में आप एक बार जो है माँ सरस्वती का नाम ले लीजिए, और फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में जो है जय माँ सरस्वती, ये जो है मेरा अपना मानना है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो इस बात को लिखिएगा, नहीं फॉलो करते हैं मत लिखिएगा, है कि नहीं, मेरा अपना मानना है। तो हमने ये फर्स्ट लाइन में लिख दिया। अब मान के चलिए कि हमसे जो है जो प्रश्न बन रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन पेपर उठाएं, हिंदी का ही उठाएं, ठीक है ना। हिंदी का हमको जो है निबंध बनाना है, तो हिंदी के निबंध में जो है 5 गो ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे हम लिखें ई जो है, ई जानते हैं ना, ई क्या है, ई जो है कॉपी के जो है ई इन्ने वाला राइट लेफ्ट साइड वाला भाग है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न। अब प्रश्न कौन, तो प्रश्न जो है मान के चलिए पहला। अब पहला के कौन आप बना रहे हैं, तो अगर 5वां बना रहे हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे 5 रोमन में लिखल है, तो रोमन में क में लिखल है क ख ग तो क ख ग लिखेंगे। अगर जो है ABCD में लिखल है तो ABCD लिखेंगे। और जब ये प्रश्न हम लिख दिए तो इसमें हम प्रश्न उतारेंगे नहीं। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि प्रश्न पूरा उतारे लगते हैं। काहे उतारे लगते हैं, तो सुनिए तनी मानी। कोनो टीचर्स जो हैं ये भी सलाह देते हैं कि बुआ लिखिए चाहे मत, कापी भर के ही है, कापी भर के ही है। इजा जो है एथी BA के एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि कॉपी भरल पे बित्ता से नाप के जो है नंबर मिलता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कॉपी भरे से आपको नंबर नहीं मिलेगा। जितना क्वेश्चन कहे उतना ही जो है उसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरचरना कौन है, तो हरचरना जो है एगो गांव के गरीब आदमी को कहा गया है कि नहीं। हिंदी के एगो क्वेश्चन है। अब इहे में से आपको पूछा है कुंती कौन है, तो कुंती जो है बिस्नी के पड़ोसन है। तो ये तो एक लाइन में आंसर हो गया ना। कुंती कौन है, तो कुंती बिस्नी के पड़ोसन है, एक लाइन में हो गया। अब कौन कहेगा सर एक लाइन में लिखेंगे आंसरवा तो मिलेगा 2 नंबर, इहे पर हमारा खींच बढ़ जाता है। अरे जीता, जब कहल गया क्वेश्चन कि कुंती कौन है, तो कुंती बिस्नी के पड़ोसन है। अब इसको आप 20 लाइन में कैसे लिखिएगा, तो जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना ही आंसर देना है, पेज भरना नहीं है। अगर आप ज़्यादा तेज़ बनते हैं, पेज को भर के आते हैं, तो आपसे विद्वान कॉपी चेक करेला बैठल है। जब वो तेज़ बन जाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा आप हमसे बेहतर जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है हम ये समझाना चाहते हैं, कॉपी नहीं भरना है। कोई भी पेज जो है पहला पेज छोड़ के नहीं लिखेगा। अब यहाँ से प्रश्न लिख दिए तो प्रश्न उतारिए नहीं। प्रश्न उतार के क्या करेंगे, काहे कि प्रश्न जो चेक कर रहा है कॉपी उसके पास ऑलरेडी है। आप प्रश्न उतारेंगे काहे ला, प्रश्न उतारेंगे समय आपका बर्बाद होगा ना सर। प्रश्न नहीं उतारना है। अब ये प्रश्न, अब यहाँ से इस ई वाला लाइन में कुछ नहीं हम करेंगे। ई वाला से जो है यहाँ से जो है उत्तर लिखेंगे
और यहाँ से डैश देंगे, उत्तर लिखना जो है हम लोग शुरू करेंगे। जितना लाइन में जो है उत्तर अटे, जितना लाइन में जो है हम उत्तर लिखेंगे। बात समझ में आई? अब दूसरा क्वेश्चन मान के चलिए बनाना है, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 बनाना है तो एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 2 बनाइए। इस लाइन में जो है कुछ नहीं लिखेंगे, या इसके नीचे जो है उत्तर लिखिए और उत्तर लिखना जो है स्टार्ट कीजिए, है कि नहीं? ऐसे तो कॉपी में लिखल जाता है। राइटिंग स्किल को जो है आपने अगर डेवलप किया है, बिहार बोर्ड आपको जो है एक्चुअली में नंबर जो है ज़्यादा देंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल्स पे जो है ना नंबर ज़्यादा मिलता है बोर्ड में, जहाँ तक जो है हमारी अनुमान है, क्योंकि राइटिंग रियल में बहुत आपके रिजल्ट को जो है बेहतर बनाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें और जैसे देखिए प्रॉब्लम का होता है, कॉपी को लिखना तो आप सीख गए, दो चार को और सलाह है, कोई भी प्रश्न को आप छोड़कर नहीं आएंगे। जैसे कहे का मतलब कि हिंदी में जो है क्वेश्चन आंसर आया तो क्वेश्चन आंसर 1 से लेके 10 तक रहता है कि नहीं? 1 से लेके 10 तक रहता है। अब ये 10 तक प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से कोई 5 गो बनाइए। तो अगर आपको 1 नंबर वाला आ रहा है तो 1 नंबर बनाइए। मान के चलिए 1 नंबर नहीं आया, 2 नहीं आया, तो आपको तीसरा आ रहा है ना, तीसरा बनाइए। चौथा नहीं आया, 5वां आया, 5वां बनाइए। छठा नहीं आया, 7वां बनाइए। 8वां बनाइए, 9वां बनाइए, 10वां बनाइए। कौनो 5 गो बनाना है। इन्हें कि 2 गो बना के छोड़ देंगे हमरा नहीं आवैता, नहीं, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मेरा एक सलाह है कि अगर किसी भी, मान के चलिए एकरा में 10 गो है, 10 गो में से हमरा के 4 गो के आंसर आ रहा है, लेकिन 1 गो के आंसर नहीं आ रहा है, तो 1 गो के आंसर कैसे हूँ हम बना के आंसर लिख देंगे। याद नहीं है तो वो बना के आंसर कैसे हूँ लिख देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बना के आएंगे। नंबर हो सकता है कि 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिल जाए, लेकिन छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं ना सर। तो यही मेरा सलाह था। तो हम कहेंगे कि कोई भी प्रश्न आप छोड़ कर नहीं आए, उसको फुलफिल करके आए, यानी प्रॉपर ढंग से उसको जो है बना के आए। 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिलेगा तो सही ना सर, छोड़ के आएंगे 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी जो है इस तरह से आपको लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर देने के बाद 1 लाइन छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर इसका बना दिए तो ये जहाँ तक खत्म हो गया, फिर 1 लाइन छोड़ देंगे, ऐसे लिखना है कि नहीं? कोनो के देखिए क्या होता है, एक ही लाइन छोड़ के जो है आंसर लिखता है सब। सर वहाँ पे आपका नंबर कटता है, ये नहीं कि पेज भर रहे हैं तो नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पे कटता है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। कॉपी आपको भरना नहीं है, जो आंसर कहता है उसी को आप डालिए। ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा माइंड को यूज़ मत कीजिए। माइंड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट कुछ होते हैं, ठीक है ना? अब हमें नहीं लगता है कि OMR शीट और कॉपी से रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट्स हैं। अगर डाउट्स हैं तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। हम जो है फिर कल भी टाइम है, कल भी जो है उस पर वीडियोज़ अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना? वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।